जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं बड़ी आंत के विषय में। सबसे पहले हम बड़ी आंत को चित्र के माध्यम से जानते हैं। चलिए ध्यान समझिए, है क्या है बाबू? तो ये बड़ी आंत का चित्र है। अब इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है जो भाला इससे निकल रहा है, इससे हम क्या बोलते हैं? तो अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, देखिए है गोल का ना, गोलका को हम क्या बोलते हैं? इसे हम सिकम बोलते हैं। और सिकम के थोड़ा सा जब ऊपर जाएगा तब आपको मिलेगा असेंडिंग कॉलम। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है उसे हम असेंडिंग कॉलम बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए है जो मुड़ा हो गया, यानी इससे मुड़ल है, तो जो मुड़ल है उसे हम हेपेटिक्स फ्लेवर बोलते हैं। देखिए अब यहाँ से शुरू होता है ट्रांसफर कोलन। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच का दूरी होता है उसे हम ट्रांसफर कोलन बोलते हैं। अब फिर मोड़ आ गया, देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये जो मुड़ल है उसे हम स्प्लिन फ्लेक्सर बोलते हैं। और यहाँ से पूरा दूरी को हम डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बीच का दूरी है इसे हम सेगमेंट कोलन बोलते हैं। और सबसे नीचे देखिए जो रंगाइल है इसे हम बोलते हैं रेक्टम। और सबसे नीचे क्या होता है भैया? तो अनानस होता है। अब इसके विषय में समझते हैं। ये तो खाली नाम है ना, अब हम ही समझते हैं इन सब का काम क्या होता है। चलिए ध्यान समझ। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बड़ी आंत का काम क्या होता है। अब हम पढ़ा रहे हैं बड़ी आंत, आप कहिएगा सब बता दिया, बड़ी आंत को हम क्या बोलते हैं? तो उसके विषय में जानिए। देखिए बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? तो जल लवण में अवशोषण करता है। और पूरा लंबाई कितना होता है? तो 5 फीट यानी 1.5 मीटर का क्या होता है? जो हमारा बड़ी आंत है ना, ये लंबा होता है। अब सोचिए 5 मीटर बहुत लंबा होता है, तो 5 मीटर के क्या होता है? लंबा होता है। इसका काम क्या होता है? तो जल लवण को अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब सोखना। जैसे आप गिलासा में चाहे बाल्टी में पानी रखिएगा और लीजिएगा, सोखता है, सोखता कुछ मिटा लेगा तुरंत तो सोख लेता है, तो क्या करता है? अवशोषण करता है। उसी प्रकार से जो हमारा बड़ी आंत होता है ये जल और लवण को अवशोषण करता है। इतना आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम समझते हैं सीरियल वाइज से। तो सबसे पहले क्या आता है भैया? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम क्या होता है? देखिए जैसे हम कुछ खाते हैं ना, तो भोजन को पचाने के लिए बैक्टीरियाओं को स्टोर कर रखता है। देखिए जब हम खाएंगे, अगर हमारे शरीर में लाभकारी बैक्टीरिया सब नहीं रहेगा ना, तो हम सही से जी नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो उन्हीं बैक्टीरियाओं को भोजन को पचाने के लिए कौन स्टोर करके रखता है? तो अपेंडिक्स। समझ में गया? अब देखिए अब हम समझते हैं सिकम के विषय में। अब यहाँ पे समझ, देखिए क्या है बाबू? सिकम। इसका लंबाई कितना होता है? देखिए 2.7 सेंटीमीटर का, यानी हजन गोल का होता है ना, इसका लंबाई कितना होता है? तो 2.7 सेंटीमीटर का ये लंबा होता है। इसका कार्य क्या होता है? देखिए तरल पदार्थ को लवणों का अवशोषण करता है। ये क्या करता है भैया? तो जो भी तरल पदार्थ होते हैं ना, उनको भी सोखने का काम किसका होता है? तो सिकम का होता है। ये चिकनाई पदार्थ बलगम के साथ मिल जाता है। ये क्या होता है भैया? ये चिकनाई पदार्थ होता है और ये बलगम के साथ मिल जाता है। और जब बलगम के साथ मिल जाता है तो और सॉफ्ट होता है। जैसे आप खा के थूकिएगा तो जो बलगम होता है देखिए बड़ा सॉफ्ट रहता है, उसमें पैर रखिएगा ना, सट से बिछला जाएगा। ये क्या होता है भैया? ये चिकनाई पदार्थ को बलगम के साथ मिला देता है। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, अगर हमसे कोनो पूछता है कि भैया आपका शरीर कैसे बना है, तो कहेंगे भैया हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुँह है। उसी प्रकार से जो हमारा सिकम होता है, यानी जो सिकम होता है ना, ये किससे बना होता है? तो सेरेस्मा झिल्ली से बना होता है। और पानी लवण को ये सोखने का काम करता है। ये किसका काम हो गया? तो सिकम का। समझ में गया? अब इसके ऊपर क्या भैया? तो असेंडिंग कोलन। अब इसके विषय में जानते हैं। देखिए असेंडिंग कोलन को हम क्या बोलते हैं? तो बृहदंत बोला जाता है, यानी असेंडिंग कोलन को बृहदंत बोलते हैं। अगर पूछता है कि बात बताओ चाचा इसका रंग कैसा होता है, देखिए ये नीला रंग का होता है। लंबाई कितना होता है? तो 20 से लेके 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे समझिए, देखिए लंबाई से कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक? तो 20 से 25 सेंटीमीटर का इसे क्या होता है? लंबाई होता है। इसका कार्य क्या होता है? देखिए ये भोजन पचाने के बाद लिक्विड हार्ड मटेरियल को क्या करता है? अलग करता है। कुछ देखिए हम खाते हैं तो उसमें हार्ड मटेरियल खा ले, जैसे हम मुर्गा को खाएगा तो कितना लोग कहता है अरे हम पैसा लगा लें भैया, उसका छोटा छोटा हड्डी होता है वो धर के एकदम खींच देता है, तो समझिए हार्ड मटेरियल हो गया। ये भैया क्या करता है? भोजन पचने के बाद जो लिक्विड होता है हार्ड मटेरियल को अलग कर देता है। अगर अलग नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अलग करने का काम किसका होता है? तो असेंडिंग कोलन का,
यानी भोजन पचने के बाद जो भी हमारा हार्ड मटेरियल होता है उसको लिक्विड से अलग कर देता है। समझ में आ गया? ये किसका काम हो गया भैया? तो असेंडिंग कोलन यानी बृहदंत का। अब देखिए जैसे ऊपर जाएगा ना तो ये मोड़ा होता है हेपेटिक्स वाला। देखिए इसका काम ज़्यादा नहीं होता है, ये खाली मोड़ने का काम करता है। जैसे आप रास्ता पे जाएगा, एक आदमी मिल गया, चाचा फलाना जगह जाना है, कहेगा अच्छा बाबू दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना दाएं मुड़ना, तो क्या होता है एक रास्ता बताता है। उसी तरह से ये मोड़ा होता है। अब इसके बाद से शुरू होता है ट्रांसफर कोलन। अब इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए ट्रांसफर कोलन को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बृहदंत बोला जाता है। इसका कार्य क्या होता है? देखिए ये सबसे अधिक चलने वाला है, यानी सबसे अधिक क्या होता है? चलने वाला है। चलने का मतलब भी हो गया जैसे अब अगर छोटा बच्चा रहेगा ना, वो जितना चलेगा बूढ़ा थोड़ी नहीं चलेगा। उसी तरह से इनमें सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन होता है? तो ट्रांसफर कोलन होता है। देखिए इसका लंबाई कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा लंबाई भी किसका होता है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रांसफर कोलन होता है तो सबसे ज़्यादा इसी का लंबाई होता है। इतना आपको समझ में आ गया? देखिए ये होता है क्या भैया? असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन के बीच में होता है। अब कहिएगा ये क्या है? देखिए हाई होगा हमारा असेंडिंग कोलन, हाई हो गया डिसेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में कौन होता है? तो ट्रांसफर कोलन होता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो बचल है इसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। चलिए अब समझते हैं स्प्लिनिस फ्लेक्सोर के विषय में। देखिए इसे हम प्लीहा वंक बोलते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, देखिए हई वाला और हई वाला ये दोनों चीज़ एक ही होता है। देखिए जो हमारा बड़ा हाथ है ना, ये कहाँ होता है? तो लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया। तो सबसे लास्ट में कौन होता है? तो ये भैया बड़ी आंत होता है। देखिए हई वाला और हई वाला दोनों एक ही चीज़ होता है। इसका काम क्या होता है? देखिए ये बाएं साइड में होता है और ये घुमाने का काम करता है। एक चीज़ समझिए, देखिए है क्या है? हेप्टिक फ्लेक्सोर है। इसे हम क्या बोलते हैं? तो यंकृत वंक बोलते हैं। तो यंकृत के विषय में आपको पता है। देखिए ई और ई दोनों मुड़ाने का काम करता है। जैसे समझिए मान लीजिए कोनो आदमी है, ये बेचारा यहाँ से जा रहा है, जैसे ही पार करके जाएगा हेप्टिक के पास ना, तो ये कहता है ये चाचा कहाँ तुमको जाना है? तो ये आदमिया कहता है अरे भैया हमको तो जाना फलाना जगह। तो ये कहता है देखो तुमको इधर जाना है। तो फिर इधर जाता है। जैसे जाता ना तो जो स्प्लिन होता है ये खड़ा होता है। तो वो आदमी पहुँचता है, कहता है चाचा तुमको कहाँ जाना है? तो कहता है भैया हमको फलाना जगह जाना है। ये कहता है आगे मत जाओ, तुम नीचे चले आओ। तो ई और ई दोनों काम क्या करते हैं भैया? ये मुड़ाने का काम करते हैं। यानी क्या करते हैं? जगह बताते हैं कि तुमको फलाना जगह जाना। उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। तो ऐसे मुड़ के कहाँ चल जाता है? ये नीचे चल जाता है। इन दोनों का काम क्या भैया? तो मुड़ाव का भी काम होता है। समझ में गया? देखिए हाई वाला हो गया भैया, हाई वाला इसे हम हेप्टिक फ्लेक्सोर बोलते हैं, और हाई वाला हो गया हमारा स्प्लिन फ्लेक्सोर। इतना आपको समझ में आएगा? चलिए जब हम प्लीहा वंक के नीचे आते हैं तब हमको मिलता है डिसेंडिंग कोलन। अब इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए डिसेंडिंग कोलन को हम उतरते बृहदंत बोलते हैं। जैसे बाबू भोजन क्या था? छोटी आंत में, छोटी आंत से गया बड़ी आंत में। तो जब बड़ी आंत में आएगा ना, देखिए यहाँ से भोजन आएगा तो इसे ऊपर चढ़ेगा, फिर यहाँ जाएगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा तभी नीचे उतरता है। इसीलिए डिसेंडिंग कोलन को हम उतरते बृहदंत बोलते हैं। यानी भोजन यहाँ से क्या आ रहा है बाबू? नीचे आ रहा है। डिसेंडिंग कोलन का लंबाई कितना होता है? तो 22 से लेके 30 सेंटीमीटर क्या होता है? तो इसका लंबाई होता है। देखिए ये पचे भोजन को संकलित करता है जिससे मलाशय खाली हो सके। यानी जो भी हम भोजन करते हैं ना, तो ये पचे भोजन को क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। काहे इकट्ठा करता है? ताकि जिससे मलाशय खाली हो सके। अब एक चीज़ बताइए, आप दिन रात खाते रह जाइएगा और बाहर निकलवा नहीं करेगा तो घंटा पता चलेगा कि आदमी बेचारा खाते खाते मर जाएगा। तो निकलने वाला जगह होना चाहिए ना। तो ये क्या करता है भैया? ये पचे भोजन को संकलित करता है जिसके कारण जो हमारा मलाशय है ये खाली हो सके। समझ में कि ये किसका काम होता है? तो डिसेंडिंग कोलन का। चलिए अब जब डिसेंडिंग कोलन के नीचे आएगा तब को आप समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया? चलिए अब देखिए जब डिसेंडिंग कोलन के नीचे आएगा तब मिलता है हमारा सिगमेंट कोलन। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? देखिए सिगमेंट कोलन को हम बोलते हैं अग्र बृहदंत। इसका कार्य क्या होता है? देखिए ये पेल्विक और बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है। देखिए हमारा पेल्विक हो गया और बड़ी आंत, इसे हम क्या बोलते हैं? तो बड़ी आंत बोलते हैं। तो इसका हिस्सा कौन होता है? तो हमारा सिगमेंट कोलन होता है और ये मलाशय गुदा के निकट होता है। देखिए है क्या हो गया भैया? मलाशय है क्या हो गया? गुदा। इन दोनों की क्या है भैया? निकट है, नजदीक हो ना। अब देखिए इसके पीछे जाइएगा तो डिसेंडिंग कोलन मिलेगा, लेकिन इन दोनों के सबसे नीचे कौन है?
तो यही होता है। तो क्या है भैया, ये मलाशय और गुदा के निकट होता है, यानी मलाशय और गुदा के निकट कौन होता है, तो सिगमेंडिकुलम होता है। देखिए ये घुमावदार होता है और इसका लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर होता है, यानी जो सिगमेंडिकुलम होता है इसका लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर होता है और ये घुमावदार होता है। अब घुमावदार कैसे है, देखिए यहाँ से आएगा ना, ये यहाँ जाएगा फिर सट से यहाँ चलाएगा, तो क्या हो गया, एक घुमावदार हो गया। तो इसी हम क्या बोलते हैं, ये घुमावदार भी होता है। कौन होता है, तो सिगमेंडिकुलम। समझ में आ गया। अब देखिए, अब जब उसके नीचे आएगा तब आपको मिलता है रेक्टम। इसका कार्य क्या होता है भाई, देखिए इसे हम रेक्टम बोलते हैं, इसे मल द्वारा मलाशय भी बोलते हैं। देखिए ये सभी स्तनधारी में होता है, यानी जो मलाशय होता है ये सभी स्तनधारी में होता है, लेकिन ये मानव में 12 सेंटीमीटर का सीधे खड़ा होता है। जैसे है कलम है ना, तो ये मानव में क्या होता है भैया, ये सीधे खड़ा होता है। देखिए है क्या है, सीधे खड़ा होता है। ये स्तनधारी में भी होता है मलाशय, लेकिन हम लोगों के अंदर ये 12 सेंटीमीटर का होता है और ये सीधा खड़ा होता है। देखिए ये पानी और पोषण को क्या करता है भैया, अवशोषण करता है और मल में ये बदल देता है। अब एक चीज़ बताइए, अब दाल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, पूरी कचौड़ी खाइए, अब वैसे खड़ा खड़ा रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हमारा रेक्टम होता है ना, ये क्या करता है, पानी को और पोषण को, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि हम पोषण कर रहे हैं। तो पानी और पोषण को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, यानी हच क्या करता है, सोख लेता है और सोखने के बाद ये मल में बदलाव कर देता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, खराब पदार्थ जो होता है और रस हमारा निकल के अलग हो जाता है और यही जो खराब चीज़ होता है ये क्या करता है, ये मल के रूप में बदल देता है और यानी सुबह में जा क्या करता है, टॉयलेट में से बाहर कर देता है। देखिए ये किसका काम हो गया, रेक्टम का। इतना समझ में आएगा। अब रेक्टम के नीचे आएगा तब मिलता है हमको अनस। इसे हम क्या बोलते हैं भैया, गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। देखिए गुदा का कार्य क्या होता है, तो इसमें सब नस होता है और ये नस ये बात बताता है कि आदमी को शौच जाना है कि नहीं जाना है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसी के ऊपर। अभी मत समझिए कि सब इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको शौच जाना है कि नहीं जाना है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो अनस के विषय में। और इसी के माध्यम से क्या होता है, तो बाहर निकल जाता है। देखिए ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में इसे मिल जाता है और इसे सीधे जाता है और लास्ट में कहाँ आता है, गुदा के पास आता है और सारा प्रक्रिया हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो ये किसका काम होता है, तो ये हमारे बड़ी आंत का काम होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है। अगली वीडियो में हम समझेंगे छोटी आंत के विषय में। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।